अगर हम लोगों को काम नहीं आता तो वही काम हम वहाँ से पकड़ेंगे और किसी और से करवाएंगे, और उसका अकाउंट साइन अप करेंगे, और सारी चीज़ें जो भी आप लोगों की स्क्रीन पे होंगी, चाहे तो आप लोग मेरे साथ साथ उस चीज़ को करते जाएं, चाहे तो आप लोग इसको बाद में कर दें। तो जी मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह आप सबको रिवार्ड मिलेगा। और किसी ने कहा है कि मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ अपने फादर और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। देखें जी, बिल्कुल अगर आपको उन्होंने एलएलबी तक पहुँचाया है तो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है और उनके लगे होंगे पैसे, तकरीबन कुछ नहीं तो 15-20 लाख तो उनका लग चुका है। पर्सनल बात है, माँ बाप के सामने करने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप हम उनको वो 15-20 लाख जो उन्होंने हमें पे इन्वेस्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, ये भी वापस ना कर सके, तो हमारी ज़िंदगी पे थू है। यकीन करें, बड़ा दिल से कह रहा हूँ ये बात, कि हमारी ज़िंदगी पे थू है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया इतने पैसे लगा के। और वो उनको नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुद इस चीज़ को थोड़ा सा लेके आगे चलना होगा कि हम कम से कम उनको वो तो दे दें जो उन्होंने हम पे लगाया। अपनी तरफ से तो हम, वो कहते हैं कि अ, एक कतरे का, एक ड्रॉप का भी हम लोग जो है तो कर्ज नहीं उतार सकते। वो जो एक रात माँ जागी थी बिस्तर पे और हम लोग सोए थे खुश्क जगह पे, और वो गीली जगह पे सोई थी, हम उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये होता है कि हमारी जो अपनी सोच है कि हम वो सब कर पाए जो हमारे बस के अंदर है। डेफिनेटली हमारा हर किसी का जो आइडियल होता है वो उसके वालिद होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़िंदगी गुजारी होती है, मेहनत पे बहुत सारी मेहनत की होती है। अक्सर हमें लोग कहते हैं जी कि कौन से ऑनलाइन काम में चले गए हो जो रातों रात करोड़पति बनाता है, तो ये है तो वो है, तो ये सब फेक होते हैं, ये होते हैं। देखें, हम आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं दे रहे, आपके लिए यहाँ पे आइडियाज़ फ्री हैं, डिस्कशंस फ्री हैं, हम आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे। डायरेक्ट आपको उस वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपने ये सब काम करने हैं। तो भाई रातों रात, अगर आज से 10 साल पहले मैं अपने दादा को कहता कि आज के 10 साल के बाद हम लोग जो है तो 25-30 लोग, 40 लोग एक ही जगह पे बैठ के बातें करेंगे, मैं उनको अपना रूम दिखाऊंगा, हमारे वहाँ पे पीटीसीएल भी चल रहा होगा, बातें भी हो रही होगी, वीडियो भी होगी, वो मुझे देख सकते हैं, मैं उनको देख सकता हूँ, तो वो मेरा दादा कभी भी यकीन ना करता। उसकी रीज़न ये थी कि वो कहते कि ये पॉसिबल नहीं है, फ़ोन तो इतना बड़ा होता है, केबल लगती है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग जूम पे बैठे हैं अभी, 30-40 लोग बैठे हैं और यही सब हो रहा है जो इम्पॉसिबल था। तो हमने ये चीज़ें ठीक है जी, आप लोगों से मैं इंट्रो तो करता रहूँगा फ़िलहाल। हमने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना, हम कुत्ते भौंकते रहते हैं, मुसाफ़िर चलते रहते हैं, और स्क्रीन पे आपको एक लाइन दिख रही है, यू कैन डू इट, तो जस्ट डू इट मैन। आगे पीछे की वर्डिंग सोचनी ही नहीं है। इम्पॉसिबल को भी देखो तो वो भी खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, उसकी वर्डिंग ही यही है, आई एम पॉसिबल। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो दुकान हमारी चलेगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलेगी। तो चलें जी, साइट के ऊपर चलते हैं। जो आज हमारी साइट जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है twin.fm। एक फ्रीलांसिंग साइट है। आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो ये एक फ्रीलांसिंग जो है तो एक प्लेटफॉर्म है, सैम लाइक अ फीवर, अपवर्क और बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि इसमें आप लोगों को एडवांस पेमेंट मिलती है। चूँकि ट्विन जो है ये थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए इसने कुछ चीज़ें बाद में ऐड की थी, जिसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी इसकी कि ये जो है तो आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का अकाउंट साइन अप है, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट्स मिल जाती है यहाँ पे। वो कैसे मिलती हैं, चलें जी वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी कंपनीज इसके साथ अटैच हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती हैं और काम ढूंढती हैं या काम करती हैं। तो मैंने काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सीधे सीधे इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करूँगा और वहाँ से साइन अप करूँगा। ओके जी, अब वो मुझे कह रहा है कि साइन अप फॉर फ्री। यहाँ पे देखेंगे जब मैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ, इसका जो लिंक होगा वेबसाइट का वो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूँगा, और वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मेन बड़ी कंपनीज, फॉक्स है, बीबीसी है,
टेलीग्राफ है। अच्छा, मज़े की बात, कोको कोला भी इनके साथ काम करती है। अच्छा, काफ़ी सारी ट्रस्टेड कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आती हैं और अपने काम यहाँ पे करवाती हैं, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आते हैं और अपना काम करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो हम भी उनमें से एक हैं जो यहाँ पे साइन अप करने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी न किसी की ये दुकान चल पड़ेगी। तो कोई एक दुकान सबके लिए नहीं है, कोई किसी का कहीं पे काम चलेगा, किसी का कहीं पे, कोई अमेज़न पे, कोई दराज पे, कोई यहाँ पे, कोई फीवर पे, कोई अपवर्क पे। तो जहाँ जहाँ जिसकी दुकान चलना शुरू हो गई, अपना फिर 100% वहीं पे देना शुरू करो। मेरा काम है आपको शॉर्ट अर्निंग वे बताना और प्लेटफॉर्म्स बताना जहाँ पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम नाम कोई भी लिख लेते हैं जी, अपना ही लिख लेते हैं। ओके जी, उसके बाद जी ईमेल एड्रेस दे देते हैं अपना। उसके बाद जी पासवर्ड, तो मैं एक पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। ओके जी, अब मुझसे पूछ रहा है आई एम अ फ्रीलांसर, आई वांट टू हायर अ फ्रीलांसर। तो मैं क्योंकि काम करने आगे लिए आया हूँ, तो आई एम अ फ्रीलांसर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको साइन अप कर दूँगा। साथ ही मैं चलिए जी कैप्चा पूरा कर लेते हैं, माउंटेन एंड हिल्स। ओके जी, यूज़र नेम पहले यूज़ हुआ हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि काइंडली टाइम के ऊपर आया करें, बाद में जो है तो दोबारा फिर प्रॉब्लम्स होती हैं तो एडमिट करने में। तो मीटिंग में टाइम से आ जाया करें ताकि हम लोगों के लिए भी आसानी हो, आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ठीक है। अब किसी का अकाउंट नहीं बन रहा होता तो वो एकदम से इतना परेशान हो जाता है, मुझे यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैसेज करने लगता है, जी वो नाम गलत बता रहा है, ये बता रहा है वो। भाई वो जो बता रहा है तो वो कर लिया करो ना, आसान चीज़ें सारी नहीं होती, थोड़ी बहुत खुद से भी करनी पड़ती हैं। तो चलिए मैं अपना इनबॉक्स खोल लेता हूँ साथ में जीमेल का। अच्छा जी, यू आर फ्रीलांसिंग रोल। तो ओके जी, अब एक मेल भी आप लोगों को इसके साथ आएगी, तो उस मेल से जो है तो वो भी आपने देख लेनी है। वो उसमें ओटीपी देगा आप लोगों को। तो ओटीपी क्लियर करने के बाद, अच्छा मज़े की बात इसमें ये बताऊं कि ये अगर कोई ये बात कहे जी कि इसमें हमें क्या यकीन है कि ये ट्रस्टेड ऐप है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमें एडवांस पेमेंट मिल रही है तो इस हवाले से ये ट्रस्टेड ऐप है, क्योंकि हमें तो एडवांस मिल जाता है, तो इसलिए हमें उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलें जी, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। मैं अपने इनबॉक्सेस किधर गया भाई, चलो जी मैं अपना मेल खोल लेता हूँ, वहाँ पे वेरिफिकेशन देख लेता हूँ। चलिए, जैसे ही वेबसाइट के आप सेकंड पेज के बाद आप पहुँचे यहाँ पे, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी और वहाँ से आपने कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है। आपके पास नेक्स्ट वो खुद ही एक पेज ओपन कर देगा। चलें जी, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। वो जो पहले मैं कर रहा था मैंने उसको वहीं पे रोक देना है, यहाँ पे फ्रीलांसर रोल्स को, लोकेशन वगैरह को वहीं पे छोड़ देना है मैंने। उसके रीज़न ये है कि ईमेल वेरिफिकेशन के बाद अब जो वो मुझसे चीज़ें पूछ रहा है तो मैंने उसको वो सारी चीज़ें देनी है। स्टेप्स टू रीच मीडियम रैंक, वो मुझसे ये सारी डिमांड्स कर रहा है चीज़ों की। और तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जिनका माइक ऑन है वो बंद कर दें, और बैकग्राउंड का म्यूज़िक मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा, शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से। सर ये पता नहीं कौन जानबूझ के माइक ऑन कर देते हैं बीच में, दो तीन लोग। अच्छा जी, चलें रहने दें। तो उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे जी अवेलेबिलिटी हमसे पूछ रहा है जी कि आप लोग कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आज 5 तारीख है तो मैं आज से ही स्टार्ट करता हूँ इसको। उसके बाद आगे वो पूछ रहा है जी कि व्हाट्स योर स्टैंडर्ड डे रेट। तो मैं यूएसडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब वो मुझसे पूछ रहे जी एक दिन के कितने पैसे लोगे, तो डायरेक्टली सीधा सीधा $300 लूँगा भाई मैं। $300 का मतलब है $37
और $38 पर हावर। तो मैंने 1 घंटे के हिसाब से चार्ज करने हैं, तो मैं अपना रेट 300 रख लेता हूँ। आप चाहें तो 200 रखें, 100 रखें, या जितना मर्जी रखें। लेकिन वही बात है कि क्लाइंट को यकीन नहीं आएगा कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हो जितना आप रेट कम रखेंगे। तो चलें जी, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वो हमसे बाकी क्या डिमांड करता है जी। अब यहाँ पे देखें कि ये हो गया। अब वो कह रहा है कि टेम्पलेट्स, यहाँ पे उसने कुछ मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिज़ाइनर के, डेवलपर के, म्यूजिशियन हैं, आप फिल्म मेकर हैं, या जनरल हैं। तो ये सारी कैटेगरीज तो आपको समझ में आती हैं, लेकिन वो जो जो चीज़ें कह रहा है कि आपने उसी हिसाब से अपनी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं आप लोगों को वैसे यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा इसको कॉपी मत कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट क्लियर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं डिज़ाइनर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं जो डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, ये कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मत लिखिएगा, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे तो डायरेक्टली आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, और फिर आप लोग कहेंगे जी हमें ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी लिखना है वो अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो चले मैं भी यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। ना पुट्ठे काम करो ओए, क्यों लाइन लगा दी है। चलें जी, कुछ भी आपने डिस्क्रिप्शन सोच समझ के यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैंने वैसे एक लिख दी है। तो आप लोगों ने सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख देना है, जो यहाँ पे कॉपी मत कीजिएगा कुछ भी। तो आपके हिसाब से जो भी सही होगी तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ओके जी, अब ये पूछ रहा है जी कि व्हाट स्किल्स, सारी वही फाइवर फाइवर वाली चीज़ें हैं, बार बार मत पूछा कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब आपने यहाँ पे डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लिया है, तो आप डिज़ाइनर के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई टैग ऐड करना पड़ेगा। तो बार बार ये क्वेश्चन मत किया करें कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, क्या ऐड करूँ, ठीक है। तो जब आप देखा करें कि अगर आपने सर यहाँ अगर डिज़ाइनर को यूज़ किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे जी ग्राफिक। सर अगर एडिटिंग का लिखना हो तो डिजाइनर ही यूज करेंगे। जी, एडिटिंग का होगा तो वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है, वो एडिटर के अंदर आता है, उसकी अपनी वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जब मैं ग्राफिक को यूज़ करता हूँ तो मैं मोशन ग्राफिक को एक एग्जांपल दे देता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग लिख लेता हूँ। फ़ोटो एडिटिंग हो गई, उसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। सर जिस तरह प्रीमियम प्रो और आफ्टर इफेक्ट है ना सर, अगर वो बंदा सही एडिट कर रहा हो उसमें तो यही लिखेंगे ना सर। जो आपको लिखना, जो आपको काम आता है, आपने उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना। उसके अलावा मैं लोगो डिज़ाइन लिख लेता हूँ। ओके सर। जो आपको मतलब काम अच्छा आता है, आपने उसी हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी ऐड कर ली हैं, आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी ऐड करें और बाकी भी ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपका प्रोफाइल होगा कि आपको जो जो काम आता है उसी हिसाब से आप लोगों ने ये चीज़ें बनानी है। और जी मैं क्वेश्चन सुनता हूँ आपका, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो मैं जैसे ये कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें पूछता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जी कि इंडस्ट्री और किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ओके जी, सॉफ्टवेयर इंटरनेट। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब ये मेरा सारा हो गया तकरीबन। तो
यहाँ पे भी कुछ ऐड कर लेते हैं हम। डिज़ाइनर, एक्टर, बेशुमार हैं भाई, ग्राफिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे वो आपसे टैग पूछेगा तो आपने वही चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद वेरीफाई कर देना है। ओके जी। अब जी पोर्टफोलियो के लिए वो हमारे कुछ लिंक मांग रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने वो लिंक्स देने हैं जो आप लोगों की फेसबुक का लिंक है, और जो पेजेस मैंने आप लोगों को बनाने का तरीका बताया था वो आपने लिंक्स दे देने हैं। मैं अभी इसको नहीं कर रहा, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोगों ने वही लिंक्स देने हैं जो सेम एज इट इज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बनाने हैं। अपनी फेसबुक का दे दें या जो भी मर्ज़ी आप दे दें। तो मैं अभी यहाँ पे वापस जाता हूँ, ये मेरे मैसेजेस होंगे जहाँ पे मैं लोग मुझसे रब्ता करेंगे। उसके बाद अकाउंट जो कंप्लीट करना है वो आप लोगों ने खुद कर दीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ जॉब्स वाले सेक्शन के अंदर, और कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लीजिएगा। जॉब्स वाले सेक्शन के अंदर आएँ तो आप देखें कि आपको बहुत सारी जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अब देखें जी, आई एम लुकिंग फॉर अ प्रेजेंटर फॉर अ ट्रेवल शो। अच्छा जी, वी नीड अ एक्टर टू प्ले अ पार्ट ऑफ मेल हु इज स्टेपिंग आउट दियर। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर का है। अगर आप लोगों को काम नहीं आता तो आप जाके किसी फेसबुक पेज के अंदर भी अगर आपको 200-300 का काम मिलता है तो किसी से 100 में ये करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सारी कैटेगरीज भी शो होंगी कि आप लोगों को किस तरह का काम चाहिए, और उसी हिसाब से जिसने पेस्ट किया होगा। यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ पे कर सको। ओके जी, वेरी पॉपुलर जॉब है जी, लोगों की है, $291 है। वो यार कंपनी डेट प्लान्स टू ऑर्गेनाइज ये वो वगैरह वगैरह, उसने अपनी कोई डिटेल दी हुई है क्लाइंट ने। चलें जी, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे ही आप उसके मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरा प्रोफाइल है। आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा के सारी चीज़ें लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, और फिर आप लोगों को जब 100% हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा काम करने का। तो ये मेरी सेम एज इट इज़ वही चीज़ें दिख रही हैं। अब इस बंदे की डिमांड है ये सारी चीज़ें। ये आप लोग जब अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको सबमिट करना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आर यू लुकिंग टू पे, ये मतलब वो सारी आपसे पूछेगा और आप लोगों ने भी बतानी होंगी, और एक दफ़ा उसने मेंशन की होती हैं, लेकिन ये बाद में भी आपसे लाजमी पूछेगा जब आप उससे कांटेक्ट करोगे। यहाँ पे आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ जो आप लोगों की हो यहाँ पे, ठीक है। तो ओके जी, कह रहा है जी कि प्रोफाइल अपडेट कर लें लोगों के लिए। तो लोगों के लिए जो मज़ीद उसको चीज़ें चाहिए होंगी वो मेरे ख्याल से एक पिक्चर होगी, और उसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर जब आपने लगा दी उसके बाद आपने अपनी लोकेशन दे देनी है। तो पहले मैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जाता हूँ और कोई चीज़ वहाँ पे लगा देता हूँ। अकाउंट क्रिएट करना तो किसी के लिए मसला नहीं होता है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं अब ये वो हाथ पकड़ के बताने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोगों का काम हो सकता है और चल सकता है। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं और इस बंदे को दे देते हैं जी कि ये मैं बंदा हूँ। देखो जी, पता नहीं कौन सी पर्सनैलिटी है लेकिन यहाँ पे आके लोगों का काम कर रहा। देखो, चलें जी, ये हमने लगा दिया। उसके बाद कुछ चीज़ें और क्या रहती हैं जी, लोकेशन रहती है तो लोकेशन भी दे देते हैं। मैं देखता हूँ पाकिस्तान दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलें जी, पाकिस्तान तो आ गया, हैदराबाद पाकिस्तान में, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। डन हो गया जी, डन हो गया, गुड हो गया जी। ऐसे ही शुगर मेला लगा ही रखो, बहुत आगे जाओगे। चलें जी, ग्राफिक डिज़ाइनर एग्जाम्पल। ओके जी, सेशन का टाइम भी ख़त्म होने लगा।
10 मिनट्स टू गो। ओके जी, अपलोड योर वर्क नाउ। देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोलता है। प्रोफाइल वैसे मैंने कंप्लीट तो करना नहीं था, लेकिन एक्टिवेट हो चुका है प्रोफाइल। तो चलो जी, चूज़ फाइल करते हैं। लाइनें मत मारो, बच्चे नहीं हो आप लोग। चलो जी, चूज़ फाइल के ऊपर वो कह रहा है जी कि कुछ दिखाएं आप क्या बना रहे हैं। ओके जी, कुछ दिखा देते हैं इनको। चलो जी, कोई चीज़ अपलोड कर लेते हैं। इसके अलावा चूज़ अ टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट। चलो जी, मैं टूर मिस कर देता हूँ। आप लोगों ने सेम एज इट इज़ यहाँ पे अपनी एक गिग बना देनी है। गिग बनाने के बाद उसको यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो गिग बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम लोगों ने प्रोफाइल बनाया तो सेम वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, यहाँ पे टैग्स यूज़ करने होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने रोल्स लिखने होते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद अगर काम किया है तो ठीक है, नहीं किया तो तब भी ओके है। और बाकी सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी दोबारा जॉब्स पे चला जाता हूँ। और ये गिग्स जो आपने बनानी होती हैं ये भी सेम एज इट इज़ होती हैं, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे आप बनाएं। उसके बाद आप इनमें से किसी को भी जो है, तो अभी दुबई के लिए एक म्यूजिशियन चाहिए इनको, तो चलें जी। अब ये यहाँ जहाँ पे जब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, आप जब किसी जॉब को ओपन करेंगे तो साथ आपका ये आ जाएगा प्रपोजल। अब प्रपोजल के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना मैसेज लिखना है कि मैं ये काम कितने में करके दूंगा, कितना अच्छा हूँ मैं इसमें। यहाँ पे आपने लिखना है जी कि कब करके देंगे। जी जी मैं इमीडिएटली करके दूंगा। उसके बाद जी कितने पैसे आपने लेने हैं, जी आपने लिख दिया जी मैं इस चीज़ के इतने पैसे लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पेपाल का अकाउंट इंटर कर देना है। पेपाल की ईमेल एड्रेस सबकी बनी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की नहीं है तो मेरे किसी सेशन के अंदर ज़रूर आइएगा, मैं आप लोगों से बनवा दूंगा। बल्कि कल या परसों का कोई सेशन रख लेता हूँ पेपाल अकाउंट के हवाले से। तो फ़िलहाल तो आप लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं कमाया होगा, लेकिन ये हम बाद में इसको कर देंगे। और साथ में आपसे पूछेगा कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आप क्या यहाँ पे मौजूद हैं तो ठीक है, नहीं मौजूद तो तब भी ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है। 3 आवर्स अगो इस बंदे ने ये पोस्ट की थी शारजा से। तो ऐसे ही आप लोगों को क्लाइंट्स मिलेंगे और ऐसे ही इन लोगों के साथ आप लोग काम करेंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद इसके ऊपर काम कर चुका हूँ। मैं पर्सनली 10 से 15 दिन इस पर काम किया मैंने। 2 ऑर्डर्स मैंने यहाँ से गेन किए थे, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। छोड़ने की रीज़न ये थी कि मेरा काम ये होता था कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट करता था कि वो कितने मतलब पानी के अंदर हैं, तो क्या वो हमें वहाँ से कुछ अर्निंग वगैरह दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि जब आपने फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे आपने लिख दी है जी कि मैं इतने पैसे लेता हूँ, तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को देखें कि पेमेंट टू बी पेड बाय बैंक ट्रांसफ़र, पायोनीर और वायर ट्रांसफ़र, क्लिक हेयर। तो आप लोग बैंक ट्रांसफ़र अपना यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास पेपाल नहीं है। लेकिन ये होता है कि पेपाल पे सर आप लोगों की फीसिस कम लगती हैं। उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आप लोगों के पास सर एक क्या और ऑप्शन भी पाकिस्तान आएगा में पेपाल है? कि आप लोगों ने एडवांस लेना हो तो आप लोग एडवांस भी ले सकते हैं उससे। जब वो आपको एडवांस पेमेंट कुछ करेगा उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है सब लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है twin.fm? मेरा जो इरादा था वो यही था कि मैं आप लोगों से फीवर की एक स्किल के बारे में बात करूं, लेकिन क्योंकि मेरी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसमें जॉब्स क्या हैं शेरहान? इसमें वही जॉब्स हैं जो हमारी फीवर और अपवर्क के ऊपर हैं। अपवर्क में मेरा अकाउंट अप्रूव हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, कल करवा देंगे आपका अप्रूव। ओके जी। ओके जी, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग भी मेरे पास हैं और आप लोगों को इसके हवाले से जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डेली न्यू है यहाँ पे। कल कोई और टॉपिक था, आज एक अलग प्लेटफॉर्म था। फिर सॉफ्टवेयर का एक अलग से हमने प्लेटफॉर्म पर बताया था कि कैसे आप फ्री में ख़रीद सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट, कैसे आप उसको आगे बेच सकते हैं। जिस बंदे ने यूट्यूब चैनल खोलना हो पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, उसके लिए भी सेशन करेंगे। फेसबुक को कैसे रन कर सकते हैं उस पर भी सेशन करेंगे। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं उन सब पे हम सेशन करेंगे। डेली तो नहीं, हफ्ते में 2 से 3 सेशन होंगे मेरे। मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर दूंगा जहाँ पे आप अपनी दुकान खोल सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट।
और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। बस ये है कि थोड़ी सी एफर्ट दिखानी है, काम दिखाना है। हर प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं है। अगर 30-40 लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब किसी एक या दो की निकल पड़ेगी यहाँ पे, बाकी लोग किसी और प्लेटफॉर्म को देखिएगा। हमने रुकना नहीं है किसी एक चीज़ के ऊपर, हम चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारा बनेगा। अगर 40 प्लेटफॉर्म है, 40 में से सब में से एक एक ऑर्डर ले लो तो कितना बनता है? तो मतलब कहने का ये है कि जब स्क्रीन पे बैठोगे तो सारे वेबसाइट, सारे प्लेटफॉर्म, सारे अकाउंट्स रिटर्न होने चाहिए, डायरी के ऊपर लिखे होने चाहिए। चाहे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपका दो, फलानी चीज़ का पासवर्ड ये है, फलानी चीज़ का पासवर्ड ये है, सारी खोल के बैठ जाओ, कहीं ना कुछ तो बनेगा इंशाल्लाह। और गंवाने को तो मेरे ख्याल से किसी के पास कुछ नहीं है। अब तक तो नहीं है, सारे ज़ीरो पे बैठे हैं। तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो आज के 1 साल बाद भी हमें खोने की कोई फ़िक्र नहीं होगी। काम बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म और बहुत, बंदे और बहुत, काम और बहुत। रुक मत जाइएगा कहीं पे भी कि जी मेरा तो कुछ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, रुके क्यों हो? एक पे नहीं चल रहा ना, बाकी तो अकाउंट्स चल रहे हैं ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके उस पे मेहनत करो जब तक ये चीज़ें क्लियर होती। तो दिस इज़ द वे जब आप सक्सेस हो सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है? तो सेशन को क्लोज़ करते हैं। तो आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, और उसके जब आप लोग इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो जो प्रॉब्लम होगी तो वो मैं आप लोगों से बात कर लूँगा उस पे, ठीक है? और आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह सुन लूँगा, वरना आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी यहाँ पे कुछ कह रहे हैं जी कि मैं बिगनर्स हूँ और हम लोगों ने ये स्टार्ट करना, वो स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह हुज़ैफ़ा, मरियम, इंशाल्लाह सब लोग सब कुछ मिल के स्टार्ट करेंगे। बेहतर होगा। लोगों को एक बंदा चाहिए होता है काम करने के लिए, हम पूरे 40 हैं। 40 का मतलब ये होता है कि हम एक दिन में भी चाहें तो किसी के भी अकाउंट को रन अप कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। खाली ये 40 नहीं है, हमारे खाली 4 ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तकरीबन 100, 150, 200 लोग तो यहाँ पे हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर 250 लोग हैं। तो एक बड़ा सेटअप है। एक जब चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है। सारा कुछ मिलजुल के ही होता है, अकेले इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होता है। एज अ कंपनी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों की आप बिल्कुल फ़िक्र करना छोड़ दें। जस्ट फोकस कि आप लोगों ने काम करना है और बहुत अच्छे से करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करें, अपनी नींदों को हराम करें। जस्ट डू इट मैन। और जब आप करोगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा एक बार कि आप लोगों ने कुछ किया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? ये जो जो लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये जो स्क्रीन पे लाइनिंग वगैरह करते हैं, तो जस्ट आफ्टर 5 मिनट मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप लोग इस ग्रुप के अंदर नहीं होगे, आई विल किक आउट। तो मुझे ऐसी हरकतें ना पसंद है और ना ऐसे लोग, नॉन सीरियस किस्म के लोग पसंद हैं, वालेकुम। ठीक है? जी मलिका। सर, कल हमने जो अकाउंट बनाया था अमेजोन तुर्क पे, तो उसके अंदर आपने बताया था कि हम 10 मिनट्स ईमेल पे जाके 10 मिनट्स का ईमेल अकाउंट बना के उसके जरिए भी अकाउंट बना सकते हैं। तो हाँ जो वो हमें बैक में ईमेल करेंगे तो वो किस ईमेल पे करेंगे? जी, वो तो हमें वहीं पे कैसे? उसके साथ ही एक इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, वो 10 मिनट के अंदर अकाउंट बनाने के लिए होती है। उसी के साथ एक मैसेज का ऑप्शन होता है, जैसे ही ईमेल आएगी तो वहाँ पे कि आप हमें लोगों दो को तीन दिन पॉपअप, बाद जब वो अप्रूव करेंगे तो वो ईमेल हमें कहाँ पे आएगी? 2-3 दिन के बाद वेट ना कीजिएगा। ये नो आप 10 मिनट से उठा के तो अमेज़न पे अकाउंट बना रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो अमेज़न पे और इन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वो एकदम रियल होने चाहिए। आप लोगों की रियल आईडीज़ होनी चाहिए, रियल नेम होना चाहिए, सर, सारा कल कुछ हमने रियल होना अमेजोन चाहिए। तुर्क पे बनाया था ना जी, अकाउंट। तो टर्क का जो जितना भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने रियल आईडी के साथ जाना है, वहाँ पे फेक आईडीज़ के साथ नहीं जाना। फेक आईडीज़ मैंने इसलिए बताई थी कि आप लोगों को किसी सॉफ्टवेयर परचेज करना है, किसी वेबसाइट में एंटर होना है, तो उसके लिए आपको जो है तो वो आईडी चाहिए होती है कभी कभार, तो हैकिंग ना हो। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी आईडीज़ को यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू जी। सेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो रियल आईडी यूज़ कीजिएगा, और बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक अलग थैंक से यू सर। सेशन करूँगा कल आप लोगों के साथ, तो सबसे अलग-अलग मैं बातें भी पूछ लूँगा, ठीक है? तो थैंक यू। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।